हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। हाँ, वो तीनों बार डांसर्स ही कमल की माए। जयंती लाल जाजू सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी और अपने घर की बदनामी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 3 माए हैं इसकी। बियर बार में डांस करती है इसकी माए। डांसर्स की बेटी भारपुर ने भेज दिया छोड़ने या फिर लेने। कुछ ऐसा लड़का मिला है जो तेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद मुझे अपनाना चाहता है। तुम्हें इतना अच्छा पति, इतना अच्छा घर मिला। अब हम लोग मंदिर आया था ना, तो उसी के वास्ते फूलों का थाली खरीदना था। डैडी, ये घर आपका है, पर गृहस्थी हमारी है। ये चौखट आपकी है, पर इसके अंदर हम सब रहते हैं। आप सब मुझे इस घर के अंदर घर की लक्ष्मी मानकर लाए थे। जब मैंने इस चौखट के भीतर अपने पैर रखे थे, तब मम्मी ने मेरी आरती उतारी थी। बहुत प्यार और सम्मान दिया आप लोगों ने मुझे। एक खास तरह का अपनापन मिला मुझे यहाँ। उसी के नाते आज आपसे कुछ सवाल पूछने की हिम्मत कर रही हूँ। डैडी, आपने कहा कि दोनों सोसाइटीज का रिश्ता कभी जुड़ नहीं सकता, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा नाता है जो दिन ढलते ही दोनों सोसाइटीज के लोगों को जोड़ देता है। आपने कहा कि वहां से इस घर तक आने का कोई रास्ता ही नहीं बना, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो रास्ता क्यों बना जो इस घर से वहां तक जाता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि उस सोसाइटी को बनाने वाले इसी सोसाइटी के लोग हैं। इसी समाज के लोगों ने उस समाज तक जाने वाला रास्ता बनाया। डैडी, आप उसे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं जो इस सोसाइटी का होकर भी अपनी हर शाम वहां गुजाराता है, पर आप उसे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे जो पूरी तरह अपनी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा इस सोसाइटी की होकर गुजारना चाहती है। उसके
उसके स्वभाव से तो हमें कोई तकलीफ नहीं, उसके नेकी पर भी कोई सवाल नहीं, उसके कैरेक्टर पर भी कोई दोष नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है इस सोसाइटी की? डैडी, ये कमल है, फूल जैसी है, मासूम है, नाजुक है। फिर लोगों का क्या है? लोगों की तो आदत ही होती है कभी गले का हार बना लेने की, तो कभी पैरों तले कुचल देने की। हाँ डैडी, ये कमल है जो कीचड़ में जरूर खिला है, पर कीचड़ से ऊपर उठकर खिला है, जो भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। तुम कह सकती हो क्योंकि तुम सिर्फ बहू हो, तुम्हारा नजरिया बहुओं वाला है, एक तरफा। लेकिन हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हमारा बेटियों वाला घर है। अभी तो सिर्फ मान्या की शादी हुई है, अभी और 3 बेटियों की शादी होनी बाकी है, वो भी इसी समाज में। परवाह तो होगी ना, लोक लाज ऊंच नीच सब कुछ हमें देखना है, और मैं अपने बेटियों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल तो नहीं सकती ना बहू। कमल के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरा सोचिए, अगर मान्या के ससुराल वालों को इस बात की भनक भी पड़ गई तो उनकी नजर में मान्या के लिए फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी स्वयं को लेकर समाज में बिरादरी में ऐसी वैसी बातें होती रहती है। स्वयं यहाँ जाता है, वहां जाता है, ये करता है, वो करता है। हम लोगों को और एक मौका दे कि वो मुंह खोलकर डंके की चोट पर ये कहे कि स्वयं तो सिर्फ जाता था, मानो तो एक कदम आगे निकला, वो तो घर लेकर आया। एक माँ हूँ और मुझे अपनी बेटियों की फिक्र है। बहू। चाची जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रही, सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि उन माओं का क्या जिन्होंने कमल को पाला है? क्या आपका ये नजरिया एक तरफा नहीं है? आप ये भी तो देखिए कि उन माओं ने कमल को कितनी बेहतर तरीके से पाला है। जिग्ना, मेरे ख्याल से बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। आप चुप रहिए। कमल अब इस घर में नहीं रहेगी। कितने लोगों को जवाब देती फिरूंगी मैं? जिग्ना, देखो, बहस करने से कोई फायदा नहीं। मेरा फैसला जो था वो अब भी है। कमल को इस घर से जाना होगा, बस। कुछ ना कुछ बोल दिया, तुम कुछ नहीं बोलोगे? भला बुरा कुछ भी बोलकर अपना गुस्सा उतार लो। कुछ तो बोलो। मैं जा रही हूँ, जानती हूँ अब तो तुम्हें इस कमल से नफरत हो गई। तुम तो ये भी नहीं चाहते कि मैं इस वक्त तुम्हारे पास रहूं, लेकिन जाते जाते तुम्हें सब सच बताकर जाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कभी धोखा देने या तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की।
पता नहीं कब प्यार हुआ। तुम्हारे प्यार में मैं सब कुछ भूल गई। मैंने अपनी सच्चाई एक चिट्ठी में तुम्हें लिखकर भेजी भी थी।